गाजा पट्टी में तबाही मचा रहे इजरायली टैंक। खान यूनिस क्षेत्र में 47 लोगों की मौत। इजरायली टैंक बुधवार को गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों में घुस गए और फलस्तीनी चिकित्सकों ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं। निवासियों ने कहा कि इजरायली सेना द्वारा नए निकासी आदेश जारी करने के एक दिन बाद टैंक आगे बढ़े और हमले किए। दक्षिण गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है और इस पूरे इलाके में 47 लोग मारे गए हैं। इजरायली टैंक बुधवार को गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों में घुस गए और फलस्तीनी चिकित्सकों ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं। निवासियों ने कहा कि इजरायली सेना द्वारा नए निकासी आदेश जारी करने के एक दिन बाद टैंक आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से फलस्तीनी आतंकवादियों द्वारा रॉकेट लॉन्च किए गए थे। रिहायशी इलाकों के पास गोले गिरने से परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और वे शिविरों में चले गए। इजरायली हवाई हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि गाजा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचा है और इसके लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों में से अधिकांश को कई बार विस्थापित किया गया है। रिहायशी इलाकों के पास गोले गिरने से परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और वे शिविरों में चले गए। चिकित्सकों ने कहा कि अल-मवासी में एक तंबू शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। सिविल आपातकालीन सेवा ने कहा कि हमले के कारण विस्थापित परिवारों के कई तंबुओं में आग लग गई। कई पीड़ित मलबे में फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में खान यूनिस में मानवीय क्षेत्र से सक्रिय हमास के वरिष्ठ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। एक बयान में कहा गया, हमले के बाद द्वितीयक विस्फोटों की पहचान की गई जिससे क्षेत्र में हथियारों की मौजूदगी का पता चलता है। क्षेत्र की आपातकालीन सेवा ने कहा कि एक और इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर में 3 घरों को निशाना बनाया जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई पीड़ित मलबे में फंसे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। 5 लोग एक बेकरी के बाहर कतार में खड़े थे, वे भी मारे गए। इस घटना पर सेना की तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। चिकित्सकों ने कहा कि मध्य गाजा के इलाकों में 3 हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए जिनमें 6 बच्चे और एक चिकित्सक शामिल है। उन्होंने बताया कि मृतकों में से 5 लोग एक बेकरी के बाहर कतार में खड़े थे।